हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्न विद स्टडी में। मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि 100% किसी भी ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां तक कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात करें। हम लोगों को प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, प्रकृति निकालना है और क्या निकालना? और आकार निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी ईयर का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन 100% आते हैं। मतलब ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूला को अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, दिमाग में उतार लिया, तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला में वस्तु की दूरी कहीं लिखा रहेगा, वस्तु की दूरी, इसको हम लोग शॉर्टकट में हमेशा केवल छोटा u से डिनोट करेंगे। वस्तु की दूरी मतलब छोटा u। प्रतिबिंब की दूरी या फिर उसी को बोला जाता है स्थिति। प्रतिबिंब की दूरी हो या फिर स्थिति हो, इसको डिनोट किया जाता है छोटा v से। फोकस दूरी रहेगा तो उसको डिनोट किया जाता है छोटा h से। वक्रता त्रिज्या अगर दिया रहेगा कहीं पर तो उसको डिनोट किया जाएगा छोटा r से। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई अगर कहीं लिखा रहेगा तो उसको डिनोट किया जाएगा छोटा h से। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर रहेगा कहीं लिखा हुआ तो उसको डिनोट किया जाएगा h डैश से। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब h डैश। यहां तक तो डिनोट कर लेंगे। अब बात रहा, मैंने 2 डाटा तैयार करके रखा है। आप लोगों को देखना है कि उत्तल लेंस है कि उत्तल दर्पण है या फिर अवतल लेंस है या अवतल दर्पण। ये खोजेंगे कहां? ये क्वेश्चन में लिखा रहता है। यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है उत्तल लेंस, मतलब इधर वाला है। मैंने 2 भाग में इसको बांट दिया है, या तो इधर वाला रहेगा या फिर इधर वाला रहेगा। उत्तल लेंस रहे या फिर उत्तल दर्पण रहे, या फिर अवतल लेंस रहे या फिर अवतल दर्पण रहे। u को हमेशा माइनस में लिखेंगे। u जैसे u लिखा हुआ है, u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहां लगा देंगे माइनस, इस तरह से। u को लिखना है माइनस में, v होता है प्लस में, f होता है प्लस में, r होता है प्लस में, h होता है प्लस में और h डैश होता है प्लस में। ठीक है। अगर अवतल लेंस या अवतल दर्पण रहेगा तो u माइनस में, v माइनस में, f को भी माइनस में डिनोट करना है, r को माइनस में, केवल h प्लस में, बाकी h डैश भी होता है माइनस में। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण रहे, u माइनस में बाकी सब प्लस में, u माइनस में बाकी सब प्लस में। अवतल लेंस या अवतल दर्पण रहे, h केवल प्लस में बाकी सब माइनस में, नाम बड़ा है माइनस। अवतल लेंस रहे या फिर अवतल दर्पण रहेगा, h प्लस में, बाकी सभी को हम लोग माइनस में डिनोट कर देना है। यहां तक हो गया। अब आते हैं इधर साइड। सबसे पहले हम लोगों को निकालने बोलेगा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए बोलेगा तो इसके लिए 2 सूत्र मैंने बना दिया है। दर्पण रहेगा तो दर्पण सूत्र, लेंस रहेगा तो लेंस सूत्र। दर्पण रहेगा तो उसका सूत्र होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस रहेगा तो लेंस सूत्र लगा देंगे। खोजेंगे कैसे? तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तल लेंस, मतलब ये लेंस है, तो लेंस सूत्र लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, माइनस होता है। इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व किया जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हम लोग का प्रतिबिंब की स्थिति निकल जाएगा। अब आते हैं निकालने के लिए प्रकृति। प्रकृति कैसे निकालेंगे? तो प्रकृति निकालने के लिए भी 2 सूत्र बना के रखे हैं। दर्पण के लिए अलग, लेंस के लिए अलग। दर्पण रहेगा तो दर्पण का लगाएंगे, लेंस रहेगा तो लेंस का लगाएंगे। खोजेंगे कैसे? तो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में लेंस, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
क्या निकालने के लिए? तो प्रकृति निकालने के लिए। इसका सूत्र होता है m इक्वल टू माइनस v बाई यू और m इक्वल टू v बाई यू। मान के चलिए m अगर प्लस में आया तो उसका प्रकृति क्या लिखेंगे? आभासी कॉमा सीधा। प्लस मतलब जैसे मान के चलिए m इक्वल टू यहां लिखे हैं 3/4, m इक्वल टू 3/4। इसमें देख रहे हैं m क्या है, प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में। और एक और लिखते हैं m इक्वल टू माइनस 3/4। ये प्लस में है कि माइनस में है? तो ये माइनस में है। अगर माइनस आया मतलब ऋणात्मक, तो उसका प्रकृति क्या लिखेंगे? वास्तविक और उल्टा। m अगर प्लस में आया तो उसका प्रकृति क्या लिखेंगे? आभासी और सीधा। यहां से मेरा प्रकृति निकल जाएगा। अब बात रहा आकार कैसे निकालेंगे। तो आकार के लिए भी मैंने दो फॉर्मूला बना के रखा है, दर्पण के लिए अलग, लेंस के लिए अलग। दर्पण रहेगा तो दर्पण का लगाएंगे, लेंस रहेगा तो लेंस का लगाएंगे। दर्पण का क्या सूत्र होता है? तो इसका सूत्र होता है h डैश बटा h इक्वल टू माइनस v बाई यू। और लेंस के लिए क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है h डैश बटा h इक्वल टू v बाई यू। इससे मेरा क्या निकलेगा? तो इससे मेरा आकार निकल जाएगा। इस फॉर्मूला को अगर आप लोगों ने अच्छा से समझ लिया तो इसी तरह का किसी भी न्यूमेरिकल को आप लोग आराम से बना सकते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या निकालना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, प्रकृति निकालना है और आकार निकालना है। और दिया हुआ क्या क्या है? तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए यहां लिख लेते हैं दिया है। दिया है क्या क्या दिया हुआ है? तो 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु। 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु मतलब कि वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है। तो वस्तु की ऊंचाई को क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, वस्तु की ऊंचाई को h से डिनोट किया जाता है। h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब क्या दिया हुआ है? तो फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी मतलब f इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। क्या रखी गई है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर? तो एक वस्तु रखी गई है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी को क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो u से, छोटा u से। कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये हो गया। हमको निकालना क्या है? तो हम लोगों को निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति जिसको हम लोग बोलते हैं v इक्वल टू क्वेश्चन का साइन। और क्या निकालना है? तो और निकालना है प्रकृति इक्वल टू क्वेश्चन का साइन। और क्या निकालना है? तो और निकालना है आकार इक्वल टू क्वेश्चन का साइन। ये रहा। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सीखे थे कि सबसे पहले देखेंगे कि उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है, या फिर अवतल लेंस है या अवतल दर्पण है। तो इस क्वेश्चन में उत्तल लेंस लिखा हुआ है। उत्तल लेंस लिखा हुआ है तो साइन को पहले हम लोग करेंगे। उत्तल लेंस में क्या होता है? तो उत्तल लेंस में हम लोग याद किए हैं u माइनस में होता है, बाकी सब क्या होता है? तो बाकी सब प्लस होता है। तो ये भी प्लस में लिखा हुआ है, ये भी प्लस में लिखा हुआ है। एक स्टेप कंप्लीट। अब हम लोग निकालते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। हम लोगों को निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। क्या निकालना है? तो निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए हम लोगों ने दो सूत्र पढ़ा है, दर्पण सूत्र अलग, लेंस सूत्र अलग। लेकिन यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है उत्तल लेंस, मतलब हम लोग लगाएंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में हम लोग क्या पढ़े हैं? तो लेंस सूत्र में हम लोग पढ़े हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें
1/u। अब चलिए मान पुट करते हैं 1/f, तो 1 का 1 f कितना दिया हुआ है, तो f लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, हम लोग हटा दे रहे हैं, बाद में लगा देंगे। v कितना दिया हुआ, तो ये तो निकालना है v, माइनस 1/u, u कितना लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है -12। दो साइन एक जगह नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा 1/8 इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/12, मतलब 1/12। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसको एक जाति को एक तरफ लाएंगे। एक जाति मतलब मैथ वाला को एक तरफ, तो हो जाएगा 1/8, ये प्लस जैसे ही इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/12 इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको डायरेक्ट तो घटा नहीं सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, भीम का घटाव करेंगे, मतलब दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 8 का और 12 का, किसका पहाड़ा से ये दोनों चल जाएगा, तो 4 का पहाड़ा से दोनों चल जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब ऐसा कोई है टेबल जिससे दोनों चल जाएगा, नहीं। अब दोनों में से ऐसा किसी का टेबल से दोनों नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 8 तिया 24। यहाँ लंबा लाइन खींचेंगे, यहाँ लंबा लाइन करेंगे और यहाँ लिख देंगे 24 इक्वल टू 1/v। 8 का पहाड़ा में 24 कितना बार में, तो 8 का पहाड़ा में 24 3 बार में, तो 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, माइनस 12 का पहाड़ा में 24 एक बार में, तो 12 का पहाड़ा में 24 2 बार में, तो 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 2 एकम हो जाएगा 2। अब इसको घटाते हैं, 3 में से 2 गया तो 1/24 इक्वल टू 1/v। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v को 1 से गुना करेंगे तो v 24 एकम 24 और यहां लगा देंगे सेंटीमीटर। मेरा एक आंसर आराम से निकल गया। क्या निकालना था, प्रतिबिंब की स्थिति, यहां करते हैं इसलिए, और यहां लिखते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, जिसको हम लोग बोलते हैं v। कितना निकला है, तो ये निकल गया 24 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर। एक आंसर तो हम लोग का आराम से निकल गया। अब आगे निकालते हैं प्रकृति। अब हम लोग को निकालना है प्रकृति। प्रकृति निकालने के लिए मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूला बताया है, दर्पण के लिए अलग, लेंस के लिए अलग। हम लोग कौन सा लगाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे लेंस सूत्र। तो लेंस में क्या बताए हैं प्रकृति निकालने के लिए, तो m इक्वल टू v/u, m इक्वल टू v/u, तो m का m इक्वल टू v कितना दिया हुआ है, तो v अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं। कितना निकाले हैं, तो ये हो गया 24 और u कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है -12। किसी का टेबल से कटेगा क्या 12 और 24, हाँ 12 के टेबल से आराम से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। मेरा कितना आया, तो हम लोग के पास आया है m इक्वल टू 2 और नीचे तो 1 लिखाता नहीं है, यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख देते हैं माइनस, m मेरा आया है -2। हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे कि m अगर प्लस में आएगा तो आभासी और सीधा, m अगर माइनस में आएगा तो उसका प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए प्रकृति, इसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक कॉमा उल्टा। ये रहा इसका आंसर। हम लोगों के पास अभी 2 आंसर आ चुका है, अब केवल निकालना है आकार। तो चलिए अब निकाल लेते हैं आकार। अब हम लोग निकालते हैं आकार। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब निकालते हैं आकार। आकार कैसे निकालेंगे, तो आकार भी निकालने के लिए हम लोगों ने 2 फॉर्मूला पढ़ा है, दर्पण के लिए अलग, लेंस के लिए अलग। लेकिन हम लोग का लेंस है तो लेंस सूत्र लगाएंगे। तो लेंस में आकार निकालने के लिए पढ़े हैं h' इक्वल टू h' इक्वल टू v/u।
एच डैश कितना दिया हुआ तो नहीं, एच डैश हमको निकालना है, यही तो निकालना है। एच कितना है तो एच दिया हुआ है 7 इक्वल टू भी कितना है तो भी हम लोग निकाले हैं 24 बाई यू कितना दिया हुआ है तो यू पहले से दिया हुआ था -12, यहां लिख देते हैं -12, ये हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कटेगा क्या, हाँ 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मेरे पास कितना आया तो एच डैश बटा 7 इक्वल टू माइनस नीचे नहीं रहता है, ये ऊपर चला जाएगा -2/1। अब क्या करेंगे तो अब हम लोग गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एच डैश को 1 से तो आएगा एच डैश इक्वल टू 7 दूना 14, ये रहा माइनस में और यहाँ क्या लगा देंगे सेंटीमीटर, ये हम लोग का निकल गया ऊंचाई। लेकिन अभी पूरा कंप्लीट ऊंचाई नहीं निकला है, हम लोगों को बोला था आकार निकालने के लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं रखता है माइनस। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, वस्तु का ऊंचाई था 7 और प्रतिबिंब का ऊंचाई निकला है 14, ये माइनस में माइनस साइन है तो उसको अलग हम लोग सोचेंगे। वस्तु का ऊंचाई 7 और प्रतिबिंब का ऊंचाई निकला है 14, मतलब प्रतिबिंब जो है वो बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, ये रहा इसका कंप्लीट आंसर। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।